हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज के इस प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे जो अपना पहला टेस्ट हुआ था क्लास 11th का, उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो नहीं बना। तो ऐसा करते हैं ना कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, है ना, और एक प्रॉपर वे में सॉल्व करूंगा कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसा नहीं, टीचिंग जैसा नहीं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या सोचते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर मैं इस एग्जाम को दे रहा होता बच्चे की तरह, है ना, टीचर की तरह नहीं, बच्चे की तरह, तो मैं कैसे है ना एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता, वो ध्यान से सीखने की जरूरत है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट कि देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 2-4 क्वेश्चन में डाउट आया होगा, किसी का 1 में आया होगा, किसी का 5 में आया होगा, किसी का 8 में भी आ सकता है ना, किसी का 25 में आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक उपाय किया गया है कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर चाहते हो अप्रोच सीखना तो देख सकते हो जो बना है उस क्वेश्चन का भी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में, है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा टाइमिंग कि कहां से कहां तक कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ है, किस टाइम से किस टाइम तक क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ है। इसी तरीके से, है ना, मैं कहानी कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट है डिस्क्रिप्शन में जाएगा, ड्यूरेशन देखेगा, वहां पे वीडियो के क्लिक करेगा और वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका वैल्यूएबल टाइम बर्बाद हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर एकदम तगड़े जोश और जुनून के साथ, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ। तो मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सीखा यार, कुछ लेवल ही नहीं इस पेपर का, है ना, जेई मेन लेवल का है। हम लोगों ने तो जेई एडवांस तक पढ़ा था, टेंशन वाली बात क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ 0.1 मोल, अब जैसे देखो आया क्वेश्चन, कैसे पढ़ेंगे, 0.5 मोल ऑफ BaCl2, मुझे चूंकि समझाना पड़ेगा तो थोड़ा लेट होगा। BaCl2 है भाई, कितना ये है, 0.5 मोल, बहुत बढ़िया। इज मिक्स्ड विद का, अच्छा मिक्स्ड विद मतलब रिएक्शन, हाँ सर, 0.2 मोल किसके साथ, Na3PO4 के साथ। कह रहा है मैक्सिमम मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस ऑफ 10 डेज। तो यहां पे कह रहा है कि मैक्सिमम मोल बताना Ba3PO4 होल ट्वाइस का कितना मोल बनेगा, कितना मोल बनेगा। बनाते हैं फिर, है ना, बना दो सर, बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, सबसे पहले जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट आए तो मैंने क्या सिखाया था कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। एक से ज्यादा जब भी रिएक्टेंट आए तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, और वो कैसे होगा, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो अगर हम ध्यान से यहां पे देखें तो Ba और PO4 की तो शादी हो गई, इसने तो अपना कपल बना लिया। अब इधर बचा भाई इस घर में Cl- और इधर Na+। कहेगा हम भी अपनी दुनिया बनाएंगे, सॉरी बसाएंगे NaCl वाली। अब रिएक्शन को करना है हमें बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस कर लो। बेरियम इधर क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, उधर राइट साइड में 3 है, तो इधर भी क्या चाहिए भाई, 3 ही चाहिए, बहुत बढ़िया। PO4 क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए, अच्छा जी, लो कर लिया। तो बेरियम और फॉस्फेट को तो बैलेंस कर लिया। अब देखो जिंदगी में कह रहा है Cl- और Na+ की साले तुम्हारे बारे में क्वेश्चन में पूछा है, इसका मतलब क्या तुम ही बैलेंस रहोगे, अगर मुझे बैलेंस नहीं करोगे महापाप हो जाएगा। तो कहा ठीक है बैलेंस कर देते हैं। देखो 6 Cl- और 6 Na+, मतलब यहां पे क्या 6 NaCl लगा दो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया? अरे है ना, बोले यार रिएक्शन बैलेंस हो गया, हाँ सर बैलेंस तो हो गया। अच्छा, तो अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। सर देखो इसका जो मोल दिया है ना, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये 0.2/2, ये 0.5/3। बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन, कैलकुलेशन नहीं करना है, ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे, ये 0.1 आएगा और यह देखो तो 0.1 से ज्यादा आएगा, एग्जैक्ट हमें निकालने की जरूरत ही क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जब आ गया एक बार, तो उसके बाद क्या करना है भाई, दूसरे वाले रिएजेंट की कहानी भूल ही जानी है। मतलब ये अपना हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको भूल जाओ, हम तो तुमको जानते भी नहीं है। क्यों, अब मोल मेथड लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट और जो प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। कहने का मतलब यह है कि मोल ऑफ Na3PO4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस। क्या सर, क्या कर क्या रहे हो सर आप, हैं ऐसे पढ़ाओगे बच्चों को? हाँ ऐसे पढ़ाओगे आप, तो कैसे पढ़ाएंगे तू ही बता दे फिर। मोल ऑफ Na3PO4 ये क्या हो गया, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो ये क्या आ जाएगा आंसर भाई, 0.1। किसी ऑप्शन में था गया कि ये यार मुझे कुछ लग रहा है यार, ये ऑप्शन डी में था। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, और
कितना टाइम लेता है, तू मुझे बता कितना टाइम लगता है इसमें यार। और ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं करे हैं क्या क्लास में? करे हैं ना, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हो आप? बिल्कुल, ओहो क्या बात। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? प्यार से कह रहा है 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाइंग 22.4 ml ऑफ वॉल्यूम at 1 atm and 0 degree Celsius. The empirical formula of the hydrocarbon is CH. The molecular formula H. क्या बात है, तो फ्री का नंबर है भाई। अरे यार तेरे को इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया क्या? CH। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना, प्यार से पढ़ा था। N क्या होता है? मॉलिकुलर बेटा अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। बेटर मत करो, गर्लफ्रेंड आ जाएगी फिर दूसरी की। ओ माय गॉड, इट्स अ स्कैम हो। तो अब क्या करना है? क्या करना है? इंपेरिकल फॉर्मूला बेट तो निकाल लेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला से 12 और 1 क्या हो गया? ये 13 हो गया। 13 करूं दिन दिन गिन के इंतजार ना। अब क्या करना है? मॉलिकुलर वेट निकाल लो, इंतजार खत्म हो जाएगा। मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? बहुत प्यारा वर्ड बोला है यहां पे। 0.078 ग्राम हाइड्रोकार्बन जो है वो 22.4 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस पर। 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस को कुछ बोलते हैं सर? बोलते हैं ना इसको, एसटीपी बोलते हैं। दिक्कत क्या फिर? तेरे को क्या दिक्कत हो गया? सिंपल, इधर से क्या करने का? इधर से मोल का फॉर्मूला लिख दे, उधर से मोल फॉर्मूला लिख दे, बराबर कर दे। क्या बकवास कर रहे हो सर? देखो वेट के फॉर्म में अगर मोल का फॉर्मूला लिखे तो ये क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट एंड दिस इज इक्वल टू एसटीपी पे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मोल का? तो गिवन वॉल्यूम अगर ये मिलीलीटर में है तो 22400 से डिवाइड करोगे। अब चूंकि दोनों तरफ से मोल निकाला उसी का, तो बराबर कर दिया। बात तो आपकी एकदम से क्या है सर? सही है। ये और ये कटा, सबका कटता है जिंदगी में, है ना, इसमें बड़ी बात तो है नहीं। तो मॉलिकुलर वेट अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 0.078 इंटू 100। वाह 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 वाह, 3 जीरो हटा दो सर, ये क्या आ गया? 78। तो एन की वैल्यू अगर निकाले सर, अब तो लिखना ही नहीं था, ओरली कर लो। 78 अपॉन 13, 13 छके 78, 13 26, 13 चौक 52, 13 25, 65, 13 चौक 78। हाँ सही है, गिनती आती है बचपन वाली। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो CH में तो क्या आएगा? C6H6। तो ऑप्शन क्या होगा? C। वाह, अब ये भी क्वेश्चन तुम पूछोगे मेरे से, हैं? ये सब भी कोई क्वेश्चन होता है? जेई मेन वालों, ये सब कोई क्वेश्चन होता है? क्या कह रहा है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 79 मोल % ऑफ दिस एंड रिमेनिंग दिस परसेंटेज मोल ऑफ, क्या यार, क्या बकवास क्या ये, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने डीपीपी में रखा था, ध्यान से जाकर कर लेना, है ना। चलो बता देता हूं एक बार। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, यहां पे देखो mg कितने कितने आइसोटोप दिए हैं? 24 वाला भी है, 25 वाला भी है, और कौन है भाई? 26 वाला भी है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया यार यूट्यूब पे भी। ये तो कह रहा है कि 79 मोल % है और रिमेनिंग जो 21% है इसमें ये दोनों है। तो मान लेते कि ये x मोल % है, तो ये क्या हो जाएगा? 21 माइनस x मोल % हो जाएगा। और एवरेज एटॉमिक मास, जिसको क्या बोलते थे? आम एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 79 इंटू 24 प्लस x इंटू 25 प्लस 21 माइनस x इंटू 26 डिवाइडेड बाई, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा, है ना। और ये कितना दिया भैया? ये दिया है 24.31। बताओ अब x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो यार? x की वैल्यू क्या होती है हमारे लाइफ में? x की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं, निकाल दो उसको, फिर टेंशन क्या है, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा था लोगों ने डाउट, अरे बाप रे बाप, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी करे ही नहीं थे, हैं? कोई नहीं, अभी करा दो सर, किए थे ढेर सारे, है ना। क्या कह रहा है? NH3 इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन भी दे दिया भाई, अब क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में, है ना। वो भी समझता है, 11th का फर्स्ट चैप्टर है, बच्चे को इनऑर्गेनिक का भी नहीं पता है। रिएक्शन दे दिया। इन एन एक्सपेरिमेंट 0.25 मोल ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड। ये कितना बन रहा है? 0.25 मोल when 0.5 mole of N2 is reacted, when 0.5 mole of N2 is reacted with 0.5 mole of H2
व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। पहले कभी नाम सुना था बबुआ, है इसका नाम सुना था कि नहीं, परसेंटेज यील्ड का? हाँ बताया था सर। अब जो कामचोरी किए हैं, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा अभी तक, तो उनकी तो बात ही अलग है, फिर उनको तो भगवान भी आके नहीं पढ़ा सकते, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों का अच्छा स्कोर भी आया है, क्योंकि इस पेपर में दम ही कहां है जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है। जेई मेन लेवल क्वेश्चन में कोई दम होता है क्या? क्या बकवास। ये लिया कितना भाई, 0.5 ग्राम, नहीं सॉरी 0.5 मोल, ठीक है। आज मेरा खोपड़ी घुमा हुआ है ना। 0.5 मोल इसका लिया और 0.5 मोल इसका लिया, ठीक है। NH3 बन रहा है कितना, NH3 बन रहा है 0.25 मोल, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड निकालने में तुमको पता ही था कि परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि मोल मेथड से जो कैलकुलेट किया, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड वो नीचे होगा और जितना एक्चुअल में बना है एक्चुअल यील्ड ऊपर, और इनटू क्या होगा 100। तो ये जो अभी दिया है ना कि NH3 अपना 0.25 मोल बना है, बताना ये थ्योरेटिकल यील्ड दिया है कि एक्चुअल यील्ड दिया है। सर थ्योरेटिकल यील्ड तो मोल मेथड लगा के कैलकुलेट करेंगे, ये तो अभी एक्चुअल यील्ड दिया है। तो ये दिया भैया तुम्हें परसेंटेज यील्ड बताना है, थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लो। कैसे निकालेंगे, रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मोल मेथड लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो लिमिटिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अरे सर क्या बात है, क्या बात है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं यार कि यहां पर लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो तुम मुझे प्यार से बोल देना कि देखो सर, मैं तो देखो एग्जाम में मैं अगर होता, मैं करता ही नहीं कुछ, इसको बोलता लिमिटिंग एजेंट। काहे, 0.5 में एक ही आदमी खाएगा, 0.5 में 3 आदमी खाएगा, खत्म कौन होगा पहले, ये खत्म हो जाएगा। 0.5/3 इज लेस देन 0.5, तो यहां पे साफ साफ ऐसे ही दिख गया था, मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। यही अपना क्या है, लिमिटिंग एजेंट। जैसे जिंदगी में हमको एक बार लिमिटिंग एजेंट पता चल जाता है, तो एक्सेस वाले रिएजेंट को भूल जाते हैं, आप कौन हम कौन, है ना, ठीक है। अब मोल मेथड इसके और इसके 20 अगर हम चिपका दें, तो ये क्या होगा, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर हम लिखे मोल ऑफ NH3 फॉर्म, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू मोल ऑफ H2। मोल ऑफ H2 is nothing but this is 0.5 mole. This is equal to mole of NH3 formed according to mole method, है ना, जो कि क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड। बट हमें निकालना है भैया परसेंटेज यील्ड। अब जिंदगी में घाटा बहुत ज्यादा चल रहा है ना। देखो एक्चुअल में कितना बना है, घाटा का मतलब समझ रहे हो ना, 0.25 बना है। एक्चुअल में कितना बना है, ये 0.25 मोल बना है। बनना कितना चाहिए था, 1/3 मोल बनना चाहिए था। इंटू क्या कर लेंगे 100। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे साला इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करे वे, तो देखो 0.25 को 1/4 लिख देते और इसको 1/3 लिख देते, इंटू क्या हो जाता 100। तो इससे क्या हो जाता है सर, हैं 1/4 इधर, 1 इधर, 3 इधर, इंटू क्या हो गया 100। तो 3/4 इंटू 100 कितना आया भैया, 75% आया कि नहीं आया। अरे सर वाह क्या बात है, 75% ही है ना। हाँ 3/4 और क्या होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आया था भाई इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ये भी कोई क्वेश्चन था यार, बकवास कर रहे हो। क्या कह रहा है, एट STP 5.6 लीटर ऑफ अ गैस वेज 60 ग्राम द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज। वाह, इससे अच्छा होता मुझे नरक में भेज दिए होते। सॉरी मुझे नहीं भेजना यार ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसलिए बोल रहा था, ठीक है। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस पूछा है। अब वेपर डेंसिटी तुमको पता है ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमको अगर निकालना जिंदगी में वेपर डेंसिटी, तो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। अब वो आएगा कैसे, तो देखो भैया बहुत सिंपल है, STP पे वॉल्यूम दिया है और वेट दिया है। अब तक तो तुम ट्रेंड को समझ ही गए होगे, बिल्कुल समझ गए सर, कि STP वाले पे मतलब STP पे मोल लिख दो और वेट वाले मेथड से मोल लिख दो, दोनों को चिपका दो क्योंकि दोनों उसी का मोल है, ठीक है। तो STP पे मोल लिखे डायरेक्ट लिखना 5.6 अपॉन 22.4, चूंकि लीटर में वॉल्यूम दिया था, और वेट वाले फॉर्मूले से लिखे तो क्या होगा 60 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा, ग्राम में रहना चाहिए, है ना वेट। बहुत बढ़िया। अब इसको अगर हम प्यार से देखें तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 6 चौके 24, 240। अब 240 भी है अपने ऑप्शन में, है ना। तो ज्यादा चौधरी मत बनियो, ठीक है ना। कहीं कहीं तो मैं भी बन जाता हूं, मैं चौधरी बना था मैथ्स में,
सीधा एकदम से, है ना, अच्छे जो ब्रांच मिल रहे थे उससे सीधा बाहर ही हो गया उसी चौधरी बनने के चक्कर में। तो तुम अब मत बन जाइयो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा भाई, 6 चौका 24। अब यहीं पे गलती होने की संभावना होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि आया 240 इधर भी और दिख रहा है 240 इधर भी, तो हम ज्यादा कुछ सोचते नहीं, कहते हैं आंसर आ जाता है, ऑप्शन डी करके चले आते हैं। जबकि पूछा क्या, वेपर डेंसिटी 2 से डिवाइड करोगे भैया, ऑप्शन क्या होगा, बी। बात क्लियर। तो छोटी छोटी बातें, है ना, में गलतियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए यार। ये भी कोई क्वेश्चन पेपर है यार, बोलो तुम, जिस लेवल का हमने पढ़ा है ये भी कोई क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर तो अगले टेस्ट में आएगा, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, मस्त एकदम लेवल के आएंगे, अच्छे लेवल के। और चलो, द वेट ऑफ 1 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इज, ये लो, कर लो बकवास, नहीं कर लो, है, विनोद को बुला दो, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। भैया अगर हम एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल दें तो क्या इतने मॉलिक्यूल का वेट नहीं आ जाएगा, या फिर उतना छोड़ दो, तुम 1 मोल का मास निकाल दो और इतने मॉलिक्यूल में मोल निकाल दो, दोनों मेथड से बना सकते हैं। हमको तो प्यारा प्यारा लगता है, क्या प्यारा प्यारा है सर, आप जानो क्या लगता है आपको, आप जानोगे ना। चलो मैं निकाल लेता हूं मोल्स पहले, ठीक है, क्या निकाल लेता हूं, मोल्स ऑफ दिस इन दिस मच मॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, मोल भाई, चूंकि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो दिस अपॉन Na हो जाएगा। और 1 मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। अरे कर लो सर, हमने आपको रोका है, नहीं हमने आपको रोका है, बताओ कॉपर का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, शायद 63.5 होता है। SO4 का कितना होता है, 96 होता है। और 18 25 90 इसका हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, 5 6 3 9 9 9 18 6 24, मतलब ये गया 249.5। इसका मतलब कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ CuSO4.5H2O, दिस इज नथिंग बट 249.5 ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतने मोल्स में कितने आएंगे यार मास, बता दो अब। तो ये हो जाएगा भैया, देखो 1 मोल के लिए इतना है, तो जितना मोल दिया है मतलब कितना दिया है, 1 into 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.023 into 10⁻23 इंटू क्या हो गया भाई, 249.5 ग्राम। अब इतना ही कुछ आना है, अब इतना ही तो कुछ आना है। हाँ सर, आना तो कुछ इतना ही है, वो तो हमको भी पता है, ठीक है, लेकिन आएगा तो बता दो ना मेरे को। देखो भैया, इसको तुम 1 देखो, कैलकुलेशन में इसको 6 भी ले सकते हो, क्योंकि 6.02 है तो 6 ले लो, ठीक है। और इंटू ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो -23, -1 बच जाएगा। -1 अगर 10 का पावर -1, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 24.95 ग्राम होगा, ऐसा कुछ होगा क्या। हाँ, तो ऑप्शन बी नहीं दिख रहा तेरे को, कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। ये देखे तो 6 चौके 24, ये 24 से थोड़ा ज्यादा है तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। अब यहां पे गलती क्या होता है कि देखो ऑप्शन हमने कैसे पुट करे हैं, 41.59 भी करे हैं, 415.9 भी करे हैं। जिंदगी में तो मेरी तो बस चले तो मैं 0 पॉइंट, ये तो मैं छोड़ दिया, मैं यहां पर लिख देता, देखो ऐसे 0.4159 ग्राम, ठीक है। मतलब तुम कुछ भी करो, ऑप्शन गलत कर सकते हो जल्दीबाजी में, ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना। और कैलकुलेशन के लिए क्यों टेंशन लेते हो, देखो कैसे होता है कैलकुलेशन। क्या मैंने इसको बैठ कर डिवाइड किया, नहीं, देखा ये 24 से थोड़ा सा ज्यादा है तो आंसर अपना 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बस हो गया। इसमें तुम टेंशन लेते हो, हैं, बकवास कर रहे हो यार तुम। साला विनोद आजकल इतना वायरल हो गया था, अभी कहां चला गया, किसी को पता है क्या, किधर गया वो, हमें क्या पता है सर। मतलब Which one of the following pair of gases contain the same number of molecules? वहां से इसमें क्या हुआ, इसमें देखो मुझे लग रहा है घपला हुआ है। किसी का देखो 96 आया इस पेपर में वो तो आना ही था, किसी का 92 आया, किसी का 90 आया। अब इस क्वेश्चन में घपला हो गया है ना, इसलिए बुरा ना मानो जिसका जो आया। देखो, Which one of the following pair of gases contain the same number of molecule? कह रहा है कि कौन सा पेयर है, कौन सा जोड़ा है जो जिसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो जोड़ा में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने के लिए मोल्स भी क्या होने चाहिए, जोड़े के बराबर होने चाहिए, बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट था। हाँ, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इंटू एन होता है। हाँ, तो अगर मोल ही बराबर होगा तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होगा। हाँ, वाह विनोद वाह,
ठीक है, चलो चेक करते हैं फर्स्ट वाले में। ओरली करना है भाई, कुछ नहीं और। 32 ग्राम है O2 का मॉलिक्यूलर वेट भी 32 ग्राम, मतलब ये क्या आ गया 1 मोल आ गया, बहुत बढ़िया। 32 ग्राम N2, तो ये तो आ गया भाई 32/28, ये दोनों बराबर नहीं है, कभी आंसर नहीं होगा फर्स्ट। सेकंड में देखिए 8 ग्राम ऑफ O2, अच्छा जी 8 ग्राम ऑफ O2, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो 8 ग्राम O2 की बात कर ले तो यहां पे क्या होगा, ये 8 अपॉन, और O2 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो ये क्या आएगा 32, CO2 है 22 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 44, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं, ये आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी भी आंसर नहीं होगा, है ना। ऑप्शन सी में आ जाए अगर प्यार से तो 28 ग्राम इनटू मतलब क्या हो गया 28/28, 1 मोल हो गया ये तो, और 22 ग्राम CO2 क्या होगा 0.5 मोल, यहां भी मोल बराबर नहीं हुआ, तब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 आंसर नहीं हुआ तो चौथा ही होगा ना, सिंपल, और चेक कर लोगे। 16 ग्राम ऑफ O2 में क्या आएगा, हाफ मोल O2 आएगा, 14 ग्राम N2 में क्या आएगा, हाफ मोल N2 आएगा, हो गया बराबर। क्लियर, हाँ यार कोई क्वेश्चन होता है ये सब है, ये भी कोई क्वेश्चन होता है इस पेपर में, तो यार 80-90 तो ऐसे ही आ जाते, ये भी कोई क्वेश्चन है। अरे सर आगे बढ़ने दो ना, आगे आएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं आगे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के कितना एटम होंगे, ये हमको प्यार से बताना है, बता देते हैं ना। देखो भैया उसके लिए क्या करना है, अगर इस एक मॉलिक्यूल को प्यार से देखें तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल उसका डबल क्या होगा, ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, जब इसका मोल पता होगा तो मोल इंटू Na कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं यार मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मैं तो इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकता था। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू क्या हो गया भाई Na हो गया, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ही डायरेक्ट लिख दो ना यार, इतना क्यों लिखना, तो ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इंटू 2, जितना मॉलिक्यूल इंटू 2। अब इसको अगर हम प्यार से देखें तो ये क्या है 0.1 आया, तो ये क्या होगा 0.2 Na। अब 0.2 Na का मतलब क्या होता है 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, जिसको कि अगर हम प्यार से लिखना चाहें लिखो ना सर, मना कौन किया है। तो देखो भैया इसको हम लिख सकते हैं 6 दूना 12 इंटू 0.23 इंटू 10 का पावर 22। क्या बकवास कर रहे हो, कहीं है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 1.2 आ गया, ये 10 का पावर 23, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है बी। क्लियर, ये सब भी कोई क्वेश्चन है यार, मोल कॉन्सेप्ट में आगे चल के यूडियोमेट्री टाइट्रेशन में क्वेश्चन बनते हैं। क्या कहा जा रहा है, आप जानो क्या कहा जा रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STP इज। बताना है कि भैया अगर 100 ml सारे ही गैस का लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ इनके क्या होंगे, क्या ऑर्डर होगा, किसका ज्यादा किसका कम, क्या बराबर। देखो भैया अगर STP पे अगर हम बात कर ले ना, वॉल्यूम अगर लिया 100 ml, तो कोई भी गैस ले लो अगर वो 100 ml है तो सबका मोल भी क्या आएगा, बराबर आएगा ना। O2 का मोल, NH3 का मोल, CO2 का मोल क्या होगा, बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि STP पे मोल क्या लिखते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गैस चाहे कोई भी हो। अगर ml में लिखना है तो क्या लिखेंगे 100/22400, है ना। तो ये इसका भी मोल होगा, इसका भी मोल ऐसे निकालेंगे, इसका भी मोल ऐसे निकालेंगे, तो जब सबका मोल ही सेम हो गया तो मॉलिक्यूल तो सेम होगा ही ना, ऑप्शन डी। कभी कभी तुमको शक लग रहा होगा ऐसे भी क्वेश्चन आते क्या, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था एक क्वेश्चन, 2019 में आया था वो जेईई मेन में, मेरे से तो बन ही नहीं रहा था, मैंने तो छोड़ दिया। मैं बोला बच्चों को तुम ही बना लो, मुझसे तो आ ही नहीं रहा, ये इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जेईई वालों ने, है ना, मजाक करता है साला सब। क्या कह रहा है, द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस्ड इफ 48 ग्राम ऑफ Mg मेटल इज रिएक्टेड विद 34 ग्राम NH3 गैस। ओ माय गॉड, ये भी कोई क्वेश्चन है मोल मेथड पे। कह रहा है 48 ग्राम लिया Mg का, तो 48 ग्राम मतलब उसके मोल कितने हो गए मुझे ये बता दो। तो Mg का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 24, इसका मतलब हो गया Mg का 2 मोल, NH3 का लिया है 34 ग्राम, तो इसके भी क्या हो गए 2 मोल, है ना। और ये तो अब ओरली होने चाहिए 2 मोल कैसे हुए, नहीं तो कोई फायदा नहीं पड़ने का जिंदगी में। अब बताना तुम कि लिमिटिंग एजेंट कौन होगा भाई,
यहां पे 2 को खाने के लिए 3 बैठे हैं, यहां पे 2 को खाने के लिए 2 बैठे हैं, पहले खत्म कौन होगा? ऐसे सर mg, है ना। 2/3 इज लेस देन 2/2। यस, वेरी गुड। तो इसको क्या करें? भूल जाओ सर। हमसे क्या पूछा था? मास ऑफ mg 3n2, इसका मोल निकालेंगे। कैसे निकालोगे सर? तो देखो भैया, मोल ऑफ mg रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ mg 3n2। हाँ या ना यार? बोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। तो यहां पे अगर हम मोल ऑफ mg रख दे, जो कि क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई 3, इतनी बार क्यों लिखते हो? ये क्या हो गया? मोल ऑफ mg 3n2। तो मास क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेगा? mg का एटॉमिक वेट 24 है ना, तो 24 इंटू 3 हो जाएगा 72, और n2 का हो गया कितना अपना? 28, 8 2 10, 7 2 9 1 10, ये क्या हो गया? बहुत 10, है ना। तो ये आएगा भाई, इतना ग्राम बनेगा। 200/3 ग्राम कहीं पे है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, इससे तो बढ़िया हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा है। मतलब मजाक चल रहा है ये? मारो मुझे, मारो। है देखो, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 1m सॉल्यूशन ऑफ S3PO4? 1m, यहां पे ध्यान से देखो तो कैपिटल M है, मतलब मोलैरिटी दी हुई है। स्मॉल m रहता तो मोलैरिटी दी हुई होती। अरे सर कहां होती? अब वो तो चली गई। अरे वाह, देखो, नॉर्मेलिटी अगर निकालना है, मोलैरिटी जिंदगी में दिया है, तो क्या करना है भाई? एन फैक्टर हमें चाहिए, बस इतना ज्यादा क्वेश्चन था 2 सेकंड का। S3PO4 का एन फैक्टर कितना? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रटते हैं, हमने रटना बताया नहीं था, हमने कितने प्यार से बताया था। बाबू नहीं, राजू श्याम वाला एग्जांपल याद करो तुम, है ना, बहुत प्यार से बताया था। कैसे स्ट्रक्चर बनाना है? P डबल बॉन्ड O पहले लगा दो, उसके बाद कितने पेयर बन सकते हैं OH के बना दो, है ना। तो H 3 बचा, O भी 3 बचा, तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए? OH के पेयर बन गए। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो क्या हो सकता है? एक्वस सॉल्यूशन में भाग सकता है, आयोनाइज हो सकता है। तो यहां पे जो एन फैक्टर होगा इस एसिड का, वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बस अभी क्या चाहिए? ये 1 इंटू क्या हो गया? 3, और नॉर्मेलिटी ऑप्शन ए 3 नॉर्मल। वो तो साला मैंने ये बेकार पूछा, मेरे को यहाँ पे S3PO3 करना था, मैं भूल गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात? आ रहा नहीं आ रहा? बहुत आसान से बना सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो प्यार से, है ना, देखना है बट प्यार से। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 m AgNO3 एंड 0.1 m NaCl आर मिक्स्ड। बहुत बढ़िया चीज। हमसे पूछा कि नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा अगर हम इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दें। ठीक है, तो मिक्स कर दो, हमने जिंदगी में मना किया तुम्हें। जब भी हम मिक्सिंग करेंगे बताया था कॉन्सेप्ट क्या करना है। देखो ध्यान से, ये लिया है 0.1 m AgNO3 लिया है, बहुत अच्छा सर, बात ये है कि लिया है 0.1 m NaCl, है ना। वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, मान लेते V और V वॉल्यूम लिया। हमसे पूछा नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अब क्या दिमाग लगाते हैं, क्या गलती हो सकता है वो समझो। कुछ लोग होते हैं जो मेरी ही बात को लेके मुझे नहीं, मतलब अपना क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। बोलोगे सर ने बताया था AgNO3 प्यार से देखे तो इसमें NO3 माइनस का कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना कंसंट्रेशन इस कंपाउंड का होगा उतना ही कंसंट्रेशन क्या होगा? NO3 माइनस का होगा, मतलब 0.1 m। आंसर करके आगे गलत कर दिया। कहा है भैया? अरे भैया मिक्सिंग कर दिया यहां पे। अब मिक्सिंग करेगा तो कंसंट्रेशन तो चेंज करेगा, ये भी तो मैंने ही बताया है। ये सिंपल थोड़ी तुमसे पूछ रहा कि AgNO3 दे दिया 0.1 m, बता दो NO3 माइनस कंसंट्रेशन। बोल रहा है मिक्स कर दिया, अब बताओ। अब उसमें भी इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया, अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाएं सर? मिक्सिंग करने पे ध्यान समझना, मिक्सिंग करने पे मिलीमोल किसी का चेंज करता है सॉल्यूट का? नहीं, मिक्सिंग करने पे मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं करता। चेंज क्या करता है? वॉल्यूम, इसके कारण कंसंट्रेशन चेंज करता है। मतलब क्या है कि पहले ये जो कहानी था ये V वॉल्यूम था, अभी क्या हो गया? मिक्सिंग करने के बाद 2V वॉल्यूम हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मुझे तुम गाली नहीं दोगे, मतलब ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, तो मोल क्या रहेगा? AgNO3 का मोल तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा मिक्सिंग करने के बाद भी।
या फिर यूं बोल लो कि NO3 माइनस का मोल तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मिक्सिंग करने के बाद भी। हाँ सर, बात तो सही करो आप। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ये अगर कांस्टेंट है, V क्या हो गया, डबल हो गया, V बढ़ गया 2 टाइम्स, तो ये मोलैरिटी नहीं हो जाएगी हाफ टाइम्स। ध्यान से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डबल हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो मोलैरिटी क्या होगी, पहले की आधा हो जाएगी। इसका मतलब ये जो NO3 माइनस है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहले का आधा, मतलब 0.1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0.05। तो जब भी इक्वल वॉल्यूम, ध्यान समझना, जब भी इक्वल वॉल्यूम किसी भी दो सब्सटेंस का मिक्स करेंगे, तो दोनों का ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल। कह रहा है 6.02 into 10 का पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml solution. The concentration of urea solution is, वाह रे वाह, क्या मजाक किया इसने। हाँ, क्या मजाक किया सर, आपने तो किया था, क्वेश्चन आपने रखा था। चलो, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन देखा कि भाई मोलैरिटी हमें निकालनी है। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अगर निकाले तो ये होगा 6.02 into 10 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 6.02 into 10 का पावर 23। इसको कटा दो तो ये जिंदगी में क्या है, 10 का पावर -3 मोल आया यूरिया का। वॉल्यूम कितना, 100 ml में, वाह, 100 ml में प्रेजेंट है 10 का पावर -3 मोल, तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 10 का पावर -2 मोल, है ना। ये सब ओरली क्वेश्चन कर सकते थे यार, कोई टाइम ही नहीं लगना। और 10 का पावर -2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो वही तो हो गई मोलैरिटी। इसका मतलब आंसर क्या आता, 10 का पावर -2 आता। इसका मतलब क्या आता, 0.01 आता। किसी को अगर फॉर्मूला यूज करना है कर लो, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मुझे तो नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला पर। The percentage of C, H and N in an organic compound are 13.3% and 46.7%. The empirical formula of this compound is, वाह, कितना आसान सा क्वेश्चन आया, फ्री का नंबर देने। CHN होता है ये भैया 40 मोल परसेंट, ये क्या है भाई अपना, सॉरी मास परसेंट दिया है, ये 13.3%, और कौन है लास्ट में N, तो ये क्या है भाई 46.7% है। क्या बोला था, जब भी मास परसेंट दिया रहे इसको क्या करना है, सबके एटॉमिक वेट से डिवाइड, 40/12 13.3/1, ये क्या होगा 46.7 डिवाइडेड बाई 14। अब देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन आएगा, रेशियो में देखें तो ये क्या आएगा 12/3 3 से ज्यादा आएगा। और ये इसको देखें तो ये तो 13.3 है, बहुत बड़ा हो गया जिंदगी में। 14 दूनी 28, 14 42, मतलब ये दोनों ही अप्रॉक्स क्या आएंगे 3 पॉइंट समथिंग आएंगे, है ना। ये भी क्या आएगा, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 3 पॉइंट समथिंग, ये भी क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड करो, तो ये तो फिर डिवाइड करने में 3.3 समथिंग को फिर क्या करते थे, जो भाई ये रेशियो क्या, जो सबसे स्मॉलेस्ट आया फिर सबको डिवाइड कर देते थे, है ना। तो ये क्या आएगा भाई 3.3 समथिंग अपॉन सेम नंबर, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी क्या आएगा 1 आएगा, और इसको 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करो तो 3 चौके 12, मतलब ये और थोड़ा सा ज्यादा है ना 3 से, तो ये क्या आएगा अप्रोक्स 4 आएगा। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, C1 होगा, H4 होगा, और क्या होगा N होगा। तो ये क्या हो गया भाई CH4N, यही अपना क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, CH4N, ऑप्शन बी। देखो कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं यार, तुम लोग परेशान रहते हो चीजों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बकवास है। हाउ मेनी मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या है ये, हैं क्या है ये, देखो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो 4 गुना 2 8 मोल ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल कंपाउंड, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1/8 मोल ऑफ कंपाउंड, बहुत बढ़िया। तो हमको कह रहा है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम के, बताओ तो ये कितने मोल कंपाउंड में होगा, 1/8 इंटू 0.25, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तुम सोचो कैसे करना है, इसको कैसे करना है। अगर मैं इसको उड़ाऊं तो यहां पे क्या आएगा, ये 10 का पावर -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। या फिर इसको और प्यार से मैं लिख दूं यार, देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये 1/8 है, 0.25 को मैं क्या 1/4 लिखता, ये क्या होता 1/32 होता। तो ये 3 से समथिंग शुरू होने वाला है क्या, देखो ना 30 तिहाई 90, 32 तिहाई 96,
ऊपर अगर 100 होता तो 3 पॉइंट समथिंग होता कि नहीं होता। चलो मान लो इसको हम 100 कर देते हैं तो 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर -2 आएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो कैलकुलेशन भी देखो कैसे करते, कितनी आसानी से कर सकते हो तुम, ठीक है। अब आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे, है ना। क्या कहा गया था, डेंसिटी ऑफ 2.05 m, मजाक कर रहा है। मोलैरिटी दी हुई यहां पे, क्या दी है, अरे क्या दी है, क्या दी है, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, दे दी, क्वेश्चन भी तुझे दे दी। डेंसिटी ऑफ 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब बताया हुआ है कभी जिंदगी में, CH3COOH इज 1.02 ग्राम पर लीटर, मतलब डेंसिटी यहां पर दिया 1.02 ग्राम पर लीटर, सॉरी पर ml। द मोलैरिटी है, ये भी कुछ होता है, नहीं सर ये क्या है, या तो मोलैरिटी होगा या मोलैलिटी होगा। देखा मोल पर केजी है, मतलब मोलैलिटी है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी हमें समझ में आ गया। चलो होता है जिंदगी में मिस्टेक, है ना। अब देखो हमको निकालना भैया मोलैलिटी। अब तुम यार ये सब क्वेश्चन तो तुम छोड़ ही नहीं सकते यार, इतने प्यार से हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कराया था, ठीक है। उस टाइम बाल वाल थोड़े कम थे, चेहरे, अब वैसे तो आज थोड़ा सा मुझे पढ़ाने का मन नहीं है बिल्कुल ही, मतलब फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए देख रहा होगा, दिख ही रहा होगा तुम्हें ऐसा। मोलैलिटी की अगर बात करें लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, मजे के साथ करते हैं ना। मोलैलिटी क्या होगा, ये होता है सर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत बढ़िया बात। अब ना मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपली बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है, जो दिया उसको पढ़ो। मोलैरिटी दिया, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब पढ़ेंगे इसको कि 2.05 मोल ऑफ CH3COOH is present in what 1 liter of solution। अच्छा अब ध्यान से देख, अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करना है जिंदगी में, सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, कितनी बार रेगुलर क्लास में कराया है। तो अगर कुछ हमें सॉल्वेंट का निकालना है, अगर हमें क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो इसमें क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात कर ले कैसे आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर, जिसको ml में लिखना पड़ेगा, क्यों 1000 ml, चूंकि यार डेंसिटी जो है वो ml में दिया है। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए मास, मास क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें लिखना पड़ेगा 1000 ml, डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी दिया अपने को 1.02 ग्राम पर ml, है ना। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे लीटर रहने देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर ये पर ml के फॉर्म में लिखा, तुम इधर लीटर रखोगे गलत होगा। माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है 2.05 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH कितना होगा, 12 दूना 24, 16 दूना 32 और 4 4 4 8, 2 10 का 0, 3 2 5 1 6, इतना ग्राम होगा। इसको क्या करो केजी में कन्वर्ट कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट पता ही है 2.05, मोलैलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, क्या है यार ये, मजाक नहीं है, तुम्हें नहीं लगता ये मजाक है, देखो ध्यान से जरा। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा 120 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया है कितने में, 1000 ग्राम वाटर में, बहुत बढ़िया। और डेंसिटी भी साथ में दिया है 1.15 ग्राम पर ml। कह रहा था मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इफ नहीं ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, अरे यार मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट फॉर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएगा, 120 ग्राम सॉल्यूट लिया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई 60 है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो क्या आ गया 2 मोल आ ही गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा कैसे, तो देखो भैया सबसे पहले अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दें
और उसमें फिर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखो भाई ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी दिया है इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम वाटर, इतना तो सॉल्वेंट का ही मास हो गया, और ये जो 120 ग्राम यूरिया डाला वो तो सॉल्यूशन बनाने में ही गया, तो वही तो मास ऐड होगा। तो ये 1000 और 120 कितना हो गया, 1120। क्या बात है, 1120 ग्राम हो गया। डेंसिटी क्या था अपना 1.15 ग्राम पर ml था। तो जो अपना वॉल्यूम आया सॉल्यूशन का ये आया 1120 अपॉन 1.15 ml, है ना। अब हमको मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 2 तो हो गया मोल, और भैया ये हो गया 1120 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू क्या हो गया भाई ये 1000। अब इसको अगर हम प्यार से देखें, उड़ाने की कोशिश करें जिंदगी में, तो उड़ा दो सर, ये क्या हो गया 100। अच्छा जी, अब इसको कैसे लिखोगे, तो देखो भैया इसको लिखेंगे 21120 इंटू 100, और ये तो ऊपर ही चला जाएगा जिंदगी में 115 इंटू क्या हो गया 1000। अच्छा सर ये बहुत बड़ा, कुछ लोग तो डर जाते हैं, ये क्या लिख दिया सर आपने, हैं ये क्या लिख दिया आपने, महापाप कर दिया इतना बड़ा लिख के। अब देख मेरी बात सुन, आ गया आंसर। मैं अब ऑप्शन देखूंगा पहले, 2 से बड़ा जो होगा ना, मतलब वैल्यू वही अपना आंसर होगा। क्यों तुम लोग कैलकुलेशन से डरते हो यार, तुम सीखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये 112 होता तो ये रेशियो 1 आता, लेकिन ये 115 है, तो मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब 1 से थोड़े से ज्यादा को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और देख लो 2 से थोड़ा सा ज्यादा वाला बस एक ही ऑप्शन है डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे तो करते हैं यार जिंदगी में कहानियां। कैलकुलेशन में कोई चक्कर है बोलो, तुम्हें लग रहा होगा कि सर एग्जाम दे रहे हैं, है ना, कैसे बना दे रहे हैं, पूरा आंसर ले आ रहे हैं जो हम ला सकते हैं। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मिक्सिंग वाइज 750 ml ऑफ 0.5 m HCl एंड 250 ml ऑफ, है ना, बहुत बढ़िया बात कहा इसने। 750 ml 0.5 m HCl है, और इसको मिक्स कर दिया है 250 ml 2 m HCl के साथ, कह रहा है मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो सॉल्यूट क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है, एसिड है ना, तो रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं डायरेक्टली। ये है ना, यहां पे क्या करना है कि न्यू कंसंट्रेशन कैसे निकाल देते हो आसानी से, कैसे, मोल क्या करेंगे, सॉल्यूट के ऐड कर देंगे अपॉन क्या होगा टोटल वॉल्यूम। तो ये मतलब हम लिखे ना साफ m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, मतलब 750 डिवाइड इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 750 प्लस 250 क्या हो गया 1000। ठीक है, ऊपर भी ml नीचे भी ml, बात बहुत बढ़िया है ना। ऐसा नहीं कि 1000 से और मल्टीप्लाई करना है, सब वॉल्यूम ml में लिया ना। अबे दोनों जगह क्या ले रहे हो, वॉल्यूम सेम यूनिट में ले रहे हो तो कैंसिल ही होगा ना। हाँ, अब अगर हम 750 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, अगर ये 700 होता तो 350 आता, तो 350 ना के अब क्या आएगा, ये 375 आएगा, और ये क्या होगा 500 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या ये 1000 होगा, बिल्कुल 5 875 डिवाइडेड बाई 1000। कोई ऑप्शन है क्या, 0.875, हाँ ऑप्शन ए। कुछ है ही नहीं यार, ये पेपर मजाक है। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन करे हमने क्लास में इस पेपर में यार, जो ढंग से जो बच्चा चाहता है ना कि मेरा जेई हो, जो पढ़ना चाहता है जिंदगी में, देखो अगर एक्सक्यूज दोगे ना तब तुम सरवाइव नहीं कर सकते हो इस दुनिया में। कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो मुर्दों की तरह, ठीक है, जिंदा लाश की तरह सरवाइव कर सकते हो अगर तुम एक्सक्यूज देते हो तो, ठीक है, जिंदा रहोगे तुम। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई खा पी रहा है, हर कोई कमा रहा है? हर कोई खा पी रहा है यार, कोई कमा ही रहा है, कैसे ना कैसे कमा रहा है, 2 रोटी चली जा रही है सबकी किसी ना किसी तरीके से, इतनी बेरोजगारी के दौर में भी। लेकिन जो एक्सक्यूज देता है ना, उससे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इसलिए पढ़ाई ढंग से करो, जितने भी लेक्चर करवाए दे यार, मतलब क्या उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन ये बता दो कि सर आपने लेक्चर में सर तो इसे लो लेवल करा है ही नहीं यार। लेक्चर जेई एडवांस लेवल का है, लेक्चर जेई एडवांस लेवल का है, बनाओ प्रीवियस ईयर तुम जेई एडवांस का। समझ रहे हो बात को? अब बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ही जेई एडवांस से करा दिए अपने रेगुलर क्लास में। तो एक्सक्यूज मत दो यार तुम, ठीक है, हमेशा जो है वो लेक्चर टाइम टू टाइम देखो, जिंदगी तुम्हारी आसान होती जाएगी। और सबसे पहली बात, अगर तुमको जेई करना है
पहला बात तो ये कंफर्म होना चाहिए कि मुझे यही करना है, मतलब करना है। अब कितनी मुश्किलें आएंगी वो छोड़ दो, कितना प्रेशर पड़ेगा माइंड पे वो छोड़ दो, मैं करूंगा मतलब करूंगा, वैसा वाला एटीट्यूड होगा तो यही होगा, नहीं तो नहीं होगा। साफ साफ बोलता हूं, ठीक है, मुझे मजाक करने की आदत हर वक्त नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 that have to be heated to produce 1 liter of O2 गैस at STP। कह रहा है यहां पे सिंपल कि कितना मोल KClO3 का हीट करें। अब KClO3 का मोल हीट करेंगे, कह रहा है कि टू प्रोड्यूस 1 लीटर O2 एट STP। देखो ये जब इसको हम हीट करेंगे ना, मतलब तो ये बनाएगा KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। अब इसको बैलेंस करना तो जरूरी है जिंदगी में, हाँ। तो ये देखो ऑक्सीजन इधर ऑड दिख रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6, तो यहां पे 3 लिख देंगे और यहां पे 2 कर देंगे, हो गया बैलेंस। हाँ, कह रहा बताओ इसके कितने मोल को हीट करें, इसके कितने मोल को हीट करें कि अपने को कितना मिले, 1 लीटर मिले STP पे। तो 1 लीटर STP पे मतलब मोल कितने मिलेंगे, 1/22.4 मोल। अब चूंकि देखो यहां पे एक ही रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मोल मेथड लगा दो इनके बीच में कि जो मोल ऑफ KClO3 हीटेड, मोल ऑफ KClO3 हीटेड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से हमें चूंकि निकालना था मोल ऑफ KClO3 हीटेड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 3 नीचे, 2/3 इंटू मोल ऑफ O2 क्या हो गया ये 1/22.4। क्या कहीं पे दिया है 2/3 इंटू 1/22.4, ऑप्शन सी। नहीं, क्या तकलीफ क्या थी इसमें है? क्या तकलीफ थी इसमें बताओ। ये सभी कोई क्वेश्चन है यार, ये सभी कोई क्वेश्चन है? नहीं, तुम ही बता दो मुझे कि हाँ ये सब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर, एकदम आपने तो कभी नहीं कराया। ये कराया मैंने, मैं गुस्से से नहीं कुछ बोल रहा हूं, बस ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तुम ऐसा मत सोचना सर को गुस्सा आ रहा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुमको पता ही इतने दिनों में कि मजाक करने की आदत है मुझे। चलो, among the following number of oxygen atoms present in the maximum is, किसमें ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब देखो भैया ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हमसे पूछ रहा है, तो देखो अगर इसको हम फोकस करें O2 को, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। यहां पे डायरेक्ट क्या दिया है, ऑक्सीजन एटम ही। O3 की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है। H2O में बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। जिंदगी में और कोई उपाय नहीं है कि अगर हम O2 के मोल निकाले तो 1 क्या हो जाएगा, 1 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर वेट 32, दोनों ग्राम में, बहुत बढ़िया। ये मोल होगा, इंटू Na करेंगे तो O2 के मॉलिक्यूल आएगा और इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के एटम आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। बी की अगर बात करें तो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 4 अपॉन ऑक्सीजन के लिए भाई एटॉमिक वेट ऑक्सीजन एटम लिख दिया। अब यहां पे O2 नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम मतलब O होता है, तो 4/16 हो गया। इतना तो क्या हो गया, मोल हो गया, और इंटू Na कर देंगे तो क्या आएगा, एटम आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ O3 की बात करें तो क्या होगा 1/48 और इंटू क्या होगा Na और इंटू क्या होगा 3, इतने एटम होंगे। H2O की बात करें तो क्या होगा ये 1.7 डिवाइडेड बाई 18, ये तो H2O के मोल हो गए, और मॉलिक्यूल अगर लिखे तो इंटू Na करेंगे, और एक मॉलिक्यूल में क्या है, एक एटम है। तो अच्छा, हमसे पूछा था मैक्सिमम बताना ना, हाँ ये भी ध्यान रखना, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेना कि मैक्सिमम की मिनिमम आंसर करते वक्त, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहां पे आएगा, देखते हैं। इसको अगर देखें तो ये क्या है 1/16 है। इधर अगर हम देखें तो 1/16 इंटू Na आया। इधर क्या आया देखो ध्यान से, 1/, ये क्या हो गया 4। सेकेंड ऑप्शन में आया 1/4 इंटू Na आया। थर्ड ऑप्शन में देखे तो 16×3 = 48, ये हो गया 1/16 इंटू Na हो गया। और लास्ट वाले ऑप्शन देखे तो 1.7 इंटू 18 इंटू Na हो गया। हुआ। अब ज्यादा कौन है मुझे यही बता दो तुम जिंदगी में। तो देखो ये वाली वैल्यू ना सबसे कम आएगी। क्यों कम आएगी, ध्यान से देखो, कम आएगी क्या 1.7। यार मुझे तो साफ साफ क्या दिख रहा है पता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो 1 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से,
और यहां पे 1.7 मतलब दुगना भी नहीं हुआ और डिवाइड करे 18 से, तो ये तो कम आएगा, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन बी आएगी। तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं यार, कैलकुलेशन में भी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर ले स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाला क्वेश्चन एक दिया था मैंने, क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज 1.42 एंड इट इज 70% W/W, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इज x, देन वैल्यू ऑफ 10x इज, ठीक है। सिंपल सी बात यहां पे करनी है, सिंपल सी बात यहां पे करनी है, ध्यान से देखो, द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो यहां पे चक्कर क्या है, ध्यान से चक्कर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सर आपने तो कराया ही नहीं है, ऐसा तुम बोल सकते हो तब जब तुम एक सीरियस बच्चे नहीं हो, अदरवाइज तुम ऐसा नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे प्रैक्टिस सेशन रखा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे प्रैक्टिस सेशन रखा था यूट्यूब पे ही, उसमें अगर तुम पूरा प्रैक्टिस सेशन देखोगे तो एक क्वेश्चन मैंने लिया था, शायद वो HNO3 का ही था, और वो जेई एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज करके क्वेश्चन को पूछा था, तो वहां पे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पूरा बताया है, ठीक है। मतलब यार मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जिंदगी में, ठीक है, कि ये छोड़ देता हूं यार, ये क्या है वो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, लाइक जनरली हम लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ली जाती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, रहने दो इसको। अब अगर हम बात कर ले कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, पहले तो x निकाल दो तभी तो 10x लाओगे। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ HNO3 चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें सर, चाहिए मोल ऑफ HNO3, मोल ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब दिया तो कुछ नहीं है, 70% W/W बोला है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पढ़ेंगे कि 70 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है ना W/W का। तो अगर हम लिखे यहां पे मोल ऑफ HNO3, तो मोल ऑफ HNO3 साफ साफ हो जाएगा 70, तो क्या हो गया भाई, HNO3 के ग्राम हो गए, और डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, नाइट्रोजन 14, एक हाइड्रोजन 15 और 16 या 48, तो 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, तो ये क्या हो गया 63। देख लो इतना ही है ना, 14 1 15 हो गया, 16 3 48, 8 5 13, 4 1 5 1 6, हाँ ये हो गया मोल। अब निकालना हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना, मास है सर अपना 100 ग्राम, डेंसिटी कितना, डेंसिटी सर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर, जो कि क्या है यहाँ पे 1.42 है, ये क्या हो गया 1.42 है, और ये चूंकि ग्राम था तो फिर ये क्या होगा, ग्राम पर ml में होगा, इसका मतलब यहां से जो वॉल्यूम आएगा सर, तो ये किस में आएगा, ये ऑब्वियसली सर आएगा ml में आएगा, मतलब 100 अपॉन 1.42 इतना क्या हो गया ml। तो अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये क्या है 100 अपॉन 1.42 इंटू क्या होगा, ये 10 का पावर -3। अब इसको अगर तुम लिखोगे तो ये क्या आएगा 70 अपॉन 63 इंटू क्या हो गया 100 इंटू ऊपर क्या जाएगा 1.42 इंटू 1000, इतना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, 2 से 2 खत्म हो गया, ये 10 है, ध्यान समझना, 70 अपॉन 63 हो गया और इंटू क्या हो जाएगा 14.2 हो जाएगा। हाँ सर हो तो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 142 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। अब 7 नमा क्या होता है, 7 नमा 63। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करो इसको 142 को, तो यहां पे चूंकि ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए तो तुम्हें टाइम दिया जाता है ज्यादा। पहले 30 क्वेश्चन आते थे जेईई में, अब 25 क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब 5 क्वेश्चन में ऑप्शन होता ही नहीं है, उसमें जो वैल्यू है उसको रिपोर्ट करना होता है, तो इसलिए टाइम ज्यादा देता है कि तुम कैलकुलेशन भी सही से कर पाओ। तो 9 एकम 9 हो गया 5, 9 पचे 45,
तो 12 में से 5 गया, क्या आ गया ये भाई 7, और फिर क्या आएगा भाई 9 सते 63, 9 सते 63, तो 10 में से 3 गया, ये क्या हो गया 10 में से 3 गया 7, 9 सते 63, मतलब ये क्या है x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई 15.7, 15.77, ठीक है। तो 10x की अगर वैल्यू लिखें तो ये क्या आएगा 157.7 आएगा, 157.7 आएगा, जिसको अगर हम अप्रोक्स में आंसर करें, चूंकि हमें इंटीजर वैल्यू में आंसर करना है, तो ये क्या हो जाएगा 158, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लेना है। नेक्स्ट, लेक्चर बड़ा हो गया ना ये भाई, 25 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मजाक थोड़ी है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो यार, थोड़ा मैं गर्मी लग रही है। कहा जा रहा है 15 ml ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन इन 357 ml of air, 21% of oxygen by volume, and the gaseous products occupied 327 ml. All volume being assumed, measured at NTP, the value of y minus x is. बहुत अच्छी बात कही इसने। ईडियोमेट्री पे क्वेश्चन है। अब तुम तो जानते हो कि हमने ईडियोमेट्री कितना प्यार से कराया तो सर है आपने। देखो ध्यान से, कह रहा है कि CXHY हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, इसका कंबशन कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही कराएंगे। अब जब भी कंबशन होता है तो क्या बनता है भाई, इसका हाइड्रोकार्बन कंबशन कराओगे CO2 गैस और H2O लिक्विड बनेगा, हाँ या ना बनेगा। इसको बैलेंस करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, बिना बैलेंस किए कुछ काम ही नहीं कर सकते मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन X है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये X आएगा, हाइड्रोजन Y है तो यहाँ पे क्या आएगा, Y/2 आएगा। अब ऑक्सीजन क्या हो गया 2x प्लस y/2 हो गया, तो यहां पे क्या आया 2x प्लस y/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x प्लस y/4। ये बैलेंस करना हमने सिखाया हुआ है, हम और टीचर की तरफ नहीं है कि रट्टा मार लो, है ना। ये इक्वेशन रट्टा मार लो, एग्जाम में तुम्हारे लिए आसान, घंटा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। जिनको बुरा लगता है बुरा लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है। याद की हुई चीजें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती है, वही चीजें याद रहती है जो हम समझ पाते हैं, ठीक है। क्या बात है, तो शायरी हो जाएगी। इसका लिया हमने भाई 15 ml लिया है ना, और ये 357 ml एयर रिक्वायर कर रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन कितना है 21% है। इसका मतलब जो O2 है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इतना होगा। और कह रहा है कि जो गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है वो 327 ml बन रहा है। तो गैसियस प्रोडक्ट कोई और थोड़ी ना, CO2 ही तो बन रहा है। हाँ सर, ये तो हमें समझ में आया कि CO2 ही बन रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, अब कहानी बताओ आप, कैसे करेंगे कहानी? बहुत आसान है यार। देखो, अगर ध्यान समझना, अगर इसके एक वॉल्यूम का कंबशन कराना हो तो इसका क्या चाहिए, x प्लस y/4 वॉल्यूम चाहिए ना, पढ़ा था। और इसका क्या बनेगा, x वॉल्यूम बनेगा। इसका क्या बनेगा, x वॉल्यूम बनेगा। इसका तो लिया हमने 15 ml, तो फिर इसका कितना चाहिए 15x प्लस y/4 ml चाहिए। और ये बनेगा कितना, देखो ध्यान से, अगर ये एक टूटता तो ये x बना था, तो अगर ये 15 मतलब सॉरी टूटता नहीं, यहां पे कंबशन होता है, तो अगर ये 15 ml का कंबशन हो रहा है तो यहां पे क्या बनेगा भाई, देखो ना ध्यान से, इसके एक ml से, इसके एक वॉल्यूम से ये कितना बना था, x वॉल्यूम बना था, तो इसके 15 ml से इसका क्या बनेगा, 15 इंटू x ml बनेगा। अब क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया ना, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि जो 15x है, अरे यार तुम, जो 15x है वो बेसिकली बराबर हो जाएगा 327 के। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद कह रहा था ये वाली वैल्यू भी 15x प्लस y/4, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 357 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 100 के, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर तो आ ही जाएगा। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं, अब जल्दी से सेशन को एंड करते हैं ना, बहुत लंबा हो गया ये। ध्यान से क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। देखो
ऑक्जेलिक एसिड क्या होता था, H2C2O4, क्या होता था ये H2C2O4, कराया है ऐसा क्वेश्चन। और डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O, इसका क्या लिया है 6.3 ग्राम, इज मेड अप टू 500 ml, इसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया कितना भाई 500 ml। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 2 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। यार ये क्या मजाक है, ये भी कोई क्वेश्चन है, चलो जेई मेन लेवल के लिए अच्छा है। इसका हमें वॉल्यूम पूछा है, न्यूट्रलाइजेशन की बात करी है, तो जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो मिली इक्विवेलेंट होगा एसिड का ये बराबर होना चाहिए किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ठीक है, तो चलो इसका मान लेते हैं कि मोलैरिटी निकाल लेते हैं ना, M1 होगा वॉल्यूम V1 जो कि 500 ml है, और जो NaOH है उसकी मोलैरिटी M2 जो कि 0.1 m ऑलरेडी दिया है, V2 वॉल्यूम मान लो यूज करना पड़ा, V2 हमें क्या है निकालना है, तो क्या हो जाएगा M1 इंटू V1, दिस इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो M1 कैसे निकालोगे, तो 6.3 ग्राम देखो 6.3 ग्राम लिया ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, तो मोलैरिटी नहीं आएगी क्या, इससे क्या कर सकते हैं, मोल इसका निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ मोल निकाल लेंगे। और मोल को हमने किससे डिवाइड कर दिया भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 0.5 लीटर हुआ वॉल्यूम, उसे डिवाइड किया तो M1 आ ही गया। V1 कितना है 500 ml है, M2 कितना 0.1, V2 कितना निकल आएगा, और जो निकलेगा वो किस में आएगा भाई। अब ध्यान देना एक चीज, ध्यान देना यहां पे एक चीज क्या है, V1 कितना लेना है, V1 2 ml लेना है, V1 सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है 2 ml। M1 तो इधर से निकाल दिया, V1 के जगह पे क्या रख देना है 2 ml रख देना है, M2 ऑलरेडी पता ही है, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी ml में। ठीक है, तो आंसर आएगा 4, निकाल के देख लेना। तो ये भी कोई क्वेश्चन था यार, तुम ही बताओ। तो भैया ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी सब खत्म करते हैं कहानी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम मीथेन इज दिस मच, कितना है भाई ये 3.01 इंटू 10 का पावर x है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब आसान है यार, देखो अगर हम मीथेन की बात करें तो ये CH4 मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 यहां से आए, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो जितने मॉलिक्यूल उतने इंटू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मोल पहले निकाल लो, 8 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 16, और इंटू Na कर दिया तो क्या गया मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो यही आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया 0.5, ध्यान से देखो 0.5 इंटू 10 इंटू Na हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। ये क्या हो गया 0.5 इंटू 10 क्या हो गया 5, और Na की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आएगा 6 30 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंटू 10 का पावर 23। हमें बोला है कि वो चीज क्या है 3.01 इंटू 10 का पावर x है, तो अगर इसको 3.01 के फॉर्म में लिखे तो एक 10 बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे क्या है 10 का पावर 24, तो x की वैल्यू क्या हो गई 24। क्लियर। तो देखो कैसे इंटीजर वाले सॉल्व करते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद कहानी हो गई अपनी खत्म, टाइम भी बहुत लग गया हमें है ना, 1 घंटे तो लग गए होंगे, तो 25 क्वेश्चन को करने में 1 घंटे टाइम लगा तो क्या लगा फिर। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 m एक्वस, ध्यान से 20 ml बोला 0.1 m, आगे पढ़ते हैं, ऑफ फास्फोरस एसिड, और ये कौन है भाई H3PO3 है। द वॉल्यूम ऑफ, बोला कि वॉल्यूम बताओ किसका 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH रिक्वायर्ड, इससे कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी। न्यूट्रलाइजेशन है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो मिली इक्विवेलेंट होगा एसिड का, मतलब H3PO3 का, ये किसके बराबर होना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब KOH के बराबर होना चाहिए। अब मिली इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब सर N1V1 इसका ले लो, और इसकी नॉर्मेलिटी को मान लेते हैं N2 और V2। ठीक है, दोनों तरफ वॉल्यूम का यूनिट सेम रहना चाहिए। अच्छा, ये बात बहुत सही है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो मोलैरिटी दी हुई है इस बंदे ने H3PO3 की, नॉर्मेलिटी नहीं दी है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये क्या हो गया 0.1, इसका एन फैक्टर कितना, फास्फोरस वाला एसिड में क्या कहानी करते हैं, P डबल बॉन्ड हो, फिर देखा कि क्या बचा 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 का तो पेयर बन गया और 1 हाइड्रोजन सिंगल मरेगा, मतलब एन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे H3PO3 का 2 हो जाएगा। इंटू वॉल्यूम कितना लिया है 20 ml, बहुत बढ़िया। इसका इंटू कैसे निकालोगे, तो 0.1 m दिया है, तो 0.1 m हो गया, और इसका KOH का एन फैक्टर 1 होता है, तो नॉर्मेलिटी होगी इतनी। और V2 हमें क्या चाहिए,
अब चूंकि यहां पे V2 हमने किस में लिया, ml में लिया, तो आंसर भी अपना क्या आएगा, ml में आएगा। ठीक है, तो यहां से देख लो V2 कितना हो गया, ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, 20 इंटू 2 क्या हो गया 40, तो आंसर इंटीग्रल वैल्यू 40। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमने अपना टेस्ट पेपर 1 केमिस्ट्री का 11th का, जो कि जेई 2022 का बैच है, उसके लिए हमने कंप्लीट कर लिया। तो तुम समझ सकते हो कि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन रखे गए थे, चाहे वो यूडियोमेट्री हो, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो, चाहे वो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो टाइट्रेशन हो, सब कुछ रखा गया था। तो अगली बार के लिए भी बिल्कुल अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, और कैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हें दिख ही रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो चलो फिर मिलते हैं आगे, अगले टेस्ट का भी सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें इसी चैनल पे, और अगले टेस्ट में थोड़ा सा लेवल और अच्छा रहेगा मोल कॉन्सेप्ट का, और एटॉमिक का स्ट्रक्चर तो है अपना आएगा ही जेईई मेन लेवल का, उसमें ज्यादा लेवल भी वैसे नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर देखते रहो, टाइम टू टाइम काम करते रहो यार, एक्सक्यूज मत दो मुझे, है ना, कि सर मैं ये था मैं वो था। ठीक है, कुछ लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन सारे लोग यार ऐसा नहीं कि कल देख लेंगे लेक्चर, परसों देख लेंगे, इस चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन ही है। ठीक है, अगर टाइम टू टाइम लेक्चर नहीं देखोगे तो बंडल बन जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए टाइम टू टाइम लेक्चर देखना है, फॉलो करना है, जो जो डीपीपी, जो जो मटेरियल मैं ग्रुप में भेज रहा हूं उसको बनाते जाओ, सारे स्टैंडर्ड है, उससे बाहर कुछ ज्यादा होगा नहीं, है ना। और तुम देख ही रहे होगे यार, इतना बना लो, फिर जेईई मेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, जेईई एडवांस करो, कोई दिक्कत नहीं, नीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, विद्यार्थी देवो भव।